खट्टी मीठी और मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 चुटकी रेड फूड कलर, 50 ग्राम बादाम जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और सुबह उठकर इनका छिलका उतार दिया है। इसके बाद हम लेंगे 2 टेबल स्पून जामे शीरी, 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, 3 छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून चारों मगज़ लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे, 200 ग्राम खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने चिली फ्लेक्स ली है वो इसमें डालेंगे। इसके बाद आपने बड़ी और खुली साइज़ की एक कढ़ाई ले लेनी है। इसमें मेजरिंग कप की मदद से आपने 3 कप पानी डालना है। पानी डाल देने के बाद फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और जो 200 ग्राम मेरे पास खुश्क आलू बुखारा था इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। धोने के बाद हम इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद क्या होगा, जो हमारा आलू बुखारा है ये तकरीबन 50% तक सॉफ्ट हो चुका होगा। हमने इस स्टेज पर इसे 50% सॉफ्ट करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी। जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही आपने आलू बुखारा लेना है। उसके बाद जो 3 छोटी इलायची मैंने रखी थी वो ऐड कर देंगे, सुरख मिर्च ऐड कर देंगे, ज़ीरा ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। नमक की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है, हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा ना कीजिएगा, नहीं तो ये मीठी चटनी हमारी नमकीन चटनी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद जो 1 चुटकी मेरे पास रेड फूड कलर था उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके वो भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। फिर जो मेरे पास बादाम थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो 2 टेबल स्पून मैंने चारों मगज़ लिए थे वो इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे। जितनी क्वांटिटी चीज़ों की मैंने बताई है उतनी ही क्वांटिटी आपने डालनी है, किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी जो भी आपके पास अवेलेबल हो इस स्टेज पर आप वो डाल दीजिएगा। इन चीज़ों की क्वांटिटी आप यही रखेंगे तो ही आपकी आलू बुखारे की चटनी परफेक्ट बनेगी। तो देखें जी, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसको पकाते हुए यहाँ मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद हो गए हैं और आलू बुखारा हमारा 100% तक सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पर अगर आपने 6 महीने के लिए, साल के लिए इस चटनी को सेव करके रखना है तो 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर दें या 1 लेमन का जूस इसमें डाल दें। लेकिन मैं यहाँ ना लेमन का जूस इस्तेमाल कर रही हूँ ना सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको सेम डे यूज़ करना है। अगर आपने सिरका या लेमन का जूस इस्तेमाल करना है तो फिर आपने क्या करना है, इस चटनी को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने किसी भी प्लास्टिक या शीशे के जार को अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आप इसमें डालकर इसको फ्रिज में रखते हैं। ये तकरीबन 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। वैसे तो नॉर्मल ये चटनी हम मीठे चावलों के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर इसको आप पराठे के साथ खाएँगे, रोल के साथ खाएंगे, स्पेशली दही भल्लों के साथ खाएंगे तो ये चटनी आपको बहुत ही मज़ा देगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।